नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे। दोस्तों, हम फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में भी हम फ्री बॉडी डायग्राम मुक्त पिंड आरेख से रिलेटेड कुछ स्थितियां देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे संपर्क में रखे गुटकों की गति। हम दो गुटके एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि जब दोनों गुटके एक दूसरे के संपर्क में हैं, उनके ऊपर कोई बल आरोपित है तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, पहला पिंड दूसरे पर कितना बल लगाता है या दूसरा पिंड पहले पर कितना बल लगाता है, उसके बारे में यहां पर हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम ले रहे हैं, हमारे पास में जैसे जो स्थिति है, दो गुटके ले रहे हैं। देखिए, पहली संपर्क में रखे गुटकों की गति का हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई एक गुटका है, गुटके का मतलब है कोई पिंड है, इस तरीके का है, और ये हमारे पास में कोई दूसरा पिंड है। इस पिंड के ऊपर, इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो है m1 इसका द्रव्यमान है। दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान है वो है दोस्तों m2, और इधर से इनके ऊपर एक बाह्य बल आरोपित हो रहा है, कैपिटल F। अब पूरा जो निकाय है वो हम कंसीडर कर लेते हैं a त्वरण से गति कर रहा है। जब इसके ऊपर F बल लगाया जाता है तो ये a त्वरण से पूरा का पूरा जो निकाय है, दो पिंडों का जो निकाय है, वो गति करता है। यहां पर हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है पूरे निकाय का वो कितना है। इसके साथ में हम यहां पर यह भी देखने वाले हैं कि पहला पिंड दूसरे पर, दूसरा पिंड पहले पर कितना बल लगाता है। तो देखिए दोस्तों, यहां से मैं इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ये हम कंसीडर कर लें कि जो m1 है वो m2 पर कोई बल F1 लगाता है, तो m2 भी m1 के ऊपर F1 बल ही लगाएगा। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत, परिमाण में समान, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। दोस्तों देखिए, हम फ्री बॉडी डायग्राम का अब निर्माण कर रहे हैं। ये हम ले रहे हैं m1 जो द्रव्यमान है, इसके ऊपर इधर से तो लग रहा है बल F, कैपिटल F बल इसके ऊपर आरोपित है। अब ये जो m1 है इसके ऊपर F1 बल लगाता है और m2 इसके ऊपर भी F1 बल लगाता है, तो इधर से इसके ऊपर बल लग रहा है F1। ये हमारे पास में पिंड है, पहला पिंड जिसका द्रव्यमान है m1। तो देखिए दोस्तों, ये समझ लेंगे आप कि m1 जब इधर से इसके ऊपर बल आरोपित होता है तो ये वाला जो पिंड है इसके ऊपर बल लगाएगा, ये वाला पिंड इसके ऊपर वापस लगाएगा। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया होगी जिनका परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत। तो जब m1 इसके ऊपर बल आरोपित करता है F1, तो m2 भी इसके ऊपर बल आरोपित करेगा F1। तो ये यहां पर बल इधर F लग रहा है, इधर से F1 लग रहा है, और पूरा निकाय यदि a त्वरण से गति कर रहा है तो इसका भी जो त्वरण होगा वो a होगा। ये हमने FBD फ्री बॉडी डायग्राम इस पिंड के लिए लिखा है, m1 के लिए आपके सामने पुट किया है। अब मैं बात करता हूं जो दूसरा हमारे पास में पिंड है m2 द्रव्यमान का। इसमें m2 द्रव्यमान पर इधर तो जो इसका द्रव्यमान m2 है और इसके ऊपर m1 जो पिंड है, पहला जो गुटका है, वो इधर से बल लगा रहा है F1, इसके ऊपर F1 बल लग रहा है, और ये जो निकाय है इसके ऊपर अन्य कोई बल काम नहीं कर रहा है, ये a त्वरण से गति कर रहा है। पूरा निकाय ही a त्वरण से गति करेगा, तो m1 भी a त्वरण से गति करेगा, m2 भी a त्वरण से गति करेगा। दोस्तों यहां पर जो ऊर्ध्वाधर बल है वो भी काम करते हैं mg की फॉर्म में, नीचे r के रूप में ऊपर की ओर। तो यहां पर तो m1g नीचे, प्रतिक्रिया बल ऊपर, हालांकि उससे हमारे को यहां पर कोई लेना देना नहीं है, उनको हमने यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाया है। हम m1 पहला जो पिंड है इसके लिए बलों की जो समीकरण है वो पुट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो पिंड है वो इधर a त्वरण से गति कर रहा है, तो ये जो F है, कैपिटल F, वो बड़ा है, F1 छोटा है, तो कैपिटल F में से F1 घटा देंगे तो हमारे पास में इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो है m1, इसका जो एक्सेलरेशन है वो है a। ये प्राप्त होगी इसके लिए इक्वेशन, ये समीकरण। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। इस पिंड के लिए समीकरण देखिए दोस्तों, इसके ऊपर बल लग रहा है
F1 और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है a, इसका द्रव्यमान है m2a। तो जो F1 है उसी की वजह से ही m2a इसके अंदर फोर्स लग रहा है। इसका जो एक्सेलरेशन है वो a है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप लोगों को क्या करना है, सर्वप्रथम इस डायग्राम को अच्छे से समझना है। पहले पिंड पर इधर से बल लग रहा है तो ये वाला पिंड इस पर लगाएगा, ये वाला पिंड इस पर लगाएगा। ये यदि इस पर F1 लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर F1 लगाएगा। हमने इन दोनों को दिखा दिया। फिर जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इनके परिणामी बल m1 a के बराबर, इस पर एक ही बल लग रहा है तो इसका मान है वो m2 a के बराबर। समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 से, तो इधर तो इसकी वैल्यू है f माइनस f1 प्लस में f1 बराबर में m1a, इधर से जुड़ जाएगा प्लस में m2a। इन दोनों में से हम एक कॉमन ले लेंगे। a जब हम कॉमन ले लेंगे तो इधर बच गया m1 प्लस में m2 बराबर में, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। इधर रह गया सिर्फ कैपिटल F, ये आ गया। ये एक्सेलरेशन a जो पूरा निकाय है उसका एक्सेलरेशन F बट्टे में m1 प्लस m2 आ गया है। दोस्तों आप इसको इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, लगने वाला बल ये, पूरे निकाय का द्रव्यमान ये, तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। पूरा निकाय है वो a त्वरण से गति कर रहा है, जबकि इनके ऊपर लगने वाला बल F है और कुल द्रव्यमान है m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप सीधी भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन से भी यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें वैल्यू निकालनी है इस F1 की। आपको ये पूछ ले कि m1 जो पिंड है वो m2 पर कितना बल लगा रहा है या m2 m1 पर कितना बल लगा रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे m1 m2 पर या m2 m1 पर जो बल लगाता है वो है F1, वो बल कितना है दोस्तों, F1 है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो m1 के द्वारा m2 पर, या हम कह सकते हैं m2 के द्वारा m1 पर लगने वाला जो बल है दोस्तों वो है यहां पर F1, और F1 की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी आपके पास में, समीकरण 2 के अंदर एक की वैल्यू रख दीजिए। तो ये हमारे पास में m2 पढ़ाई है, एक की जो वैल्यू है वो ये है, तो कैपिटल F बट्टे में m1 प्लस में m2। तो ये आ गया हमारे पास में पहले पिंड के द्वारा दूसरे पर या दूसरे पिंड के द्वारा पहले पर लगने वाले बल का फॉर्मूला, सूत्र। तो ये थी एक स्थिति कि उस स्थिति के अंदर हमने दो पिंड लिए और उसके ऊपर कोई बल F लग रहा हो। तो अब दोस्तों हम 3 पिंड लेंगे और तीनों पिंडों को एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे। फिर उनके लिए हम यहां पर देखेंगे कि उनका एक्सेलरेशन क्या है। पहला पिंड दूसरे पर कितना बल लगा रहा है, दूसरा पिंड तीसरे पर कितना बल लगा रहा है, वो हम यहां पर देखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सेकंड स्थिति है उसमें क्या है, 3 गुटके संपर्क में हो, 3 गुटके अब की बार क्या है, संपर्क में रखे हैं। तो उनके लिए हम एक्सेलरेशन, पूरे निकाय का एक्सेलरेशन कितना है, साथ में जो पहला पिंड दूसरे पर, दूसरा पिंड तीसरे पर कितना बल लगा रहा है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर ये जैसे हमारे पास में कोई समतल है और ये कोई गुटका है जिसका द्रव्यमान है m1, ये कोई दूसरा गुटका हम ले लेते हैं यहां पर जिसका द्रव्यमान है m2, ये हम कोई तीसरा गुटका ले लेते हैं जिसका द्रव्यमान है m3, और इसके ऊपर इधर से हम बल लगा रहे हैं कैपिटल F, और ये जो पूरा निकाय है वो a त्वरण से गति कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, जो पृष्ठ है इसके ऊपर ये फिसल रहे हैं, घर्षण रहित पृष्ठ है, घर्षण बल यहां पर काम नहीं कर रहा है। उस स्थिति के अंदर हमने ये वाली स्थितियां ली है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर समझेंगे कि m1 m2 के ऊपर F1 लगाएगा, ये m1 के ऊपर भी F1 लगाएगा। इसी तरीके से m2 m3 के ऊपर F2, अब की बार जो बल हैं, संपर्क बल हैं एक दूसरे के,
वो हमने F1 तथा F2 लिया है। इन दोनों के बीच में तो F1, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल F2। M1 M2 पर लगाएगा F1, M2 M1 पर भी लगाएगा F1, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। उसी तरीके से आप देखेंगे M2 M3 पर लगाएगा F2 और M3 M2 पर लगाएगा F2। अभी उनके लिए फ्री बॉडी डायग्राम आप देखेंगे तो सबसे पहले तो M1 के ऊपर ये हमारे पास में है M1, इधर से इसके ऊपर लग रहा है बल कैपिटल F लग रहा है और M2 इसके ऊपर लगा रहा है F1 और पूरा जो निकाय है वो A त्वरण से गति कर रहा है। कितने त्वरण से गति कर रहा है दोस्तों? A त्वरण से गति कर रहा है। फिर हम बात करते हैं M2 की। तो ये हमारे पास में आ गया है दूसरा पिंड M2, इसके ऊपर इधर से तो बल लग रहा है F1 क्योंकि M1 M2 के ऊपर कितना बल लगा रहा है F1 और M3 M2 के ऊपर लगाएगा F2 और ये भी निकाय है, पूरा का पूरा जो पिंड है वो A त्वरण से गति कर रहा है। इसका जो एक्सेलरेशन है वो A है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है दोस्तों? A है। अब हम बात करते हैं तीसरे पिंड की। तीसरा जो पिंड है दोस्तों वो उसका द्रव्यमान है M3, इधर से इसके ऊपर जो बल लग रहा है, देखिए दोस्तों M2 इसके M3 पर बल लगाएगा F2 और M3 M2 के ऊपर बल लगाएगा M2, वो इधर लगा रहा है और इस M3 के ऊपर अन्य कोई बल काम नहीं कर रहा, ये भी A त्वरण से गति कर रहा है। पूरा के पूरा जो निकाय है वो A त्वरण से गति कर रहा है। इट मींस M1 भी A त्वरण से, M2 भी A त्वरण से, M3 भी A त्वरण से गति कर रहा है और टोटल जो बल लग रहा है वो F लग रहा है। यदि हम इनका एक्सेलरेशन निकालें तो कुल बल बट्टे में कुल द्रव्यमान, तो F बट्टे में M1 प्लस M2 प्लस में M3 आ जाएगा और फिर यदि एक की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम F1 की और F2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर इनके लिए जो इक्वेशन है बलों की समीकरण, तो इधर ये A त्वरण से गति कर रहा है, इसका मतलब जो F है कैपिटल F वो बड़ा है, उसमें से हम F1 घटा देंगे। F बड़ा, अपोजिट डायरेक्शन में F1 तो वो छोटा, बराबर में M इसका द्रव्यमान है M1 तो A, ये इसकी इक्वेशन आ गई। इसको आप दीजिए समीकरण 1, इसको आप दीजिए समीकरण 1। इस अवस्था के लिए जो बलों का समीकरण है वो क्या आ जाएगा? ये भी यहां पर A त्वरण से इधर की ओर गति कर रहा है, F1 बड़ा है, F2 यहां पर छोटा है और निकाय है वो A त्वरण से गति कर रहा है। इसका जो द्रव्यमान है वो है M2, तो M2 A त्वरण से ये गति कर रहा है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। फिर यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि इसके ऊपर बल लग रहा है F2 और पूरा जो निकाय है अन्य कोई बल नहीं लग रहा है, इसका द्रव्यमान M3 और A त्वरण से ये गति कर रहा है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों समीकरण 1, 2 और 3 यदि आप लोगों को समझ में आ जाती है तो फिर हम इस पूरे निकाय का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। पहले पिंड के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल F1 निकाल सकते हैं, दूसरे पिंड के द्वारा तीसरे पर लगने वाला बल F2 भी यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 की सहायता से अब यहां पर हम A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों मैं यहां पर A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ दूंगा। तो समीकरण 1 आप देखेंगे वहां से 2 और 3 का एडिशन कर दीजिए, उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखिए F माइनस F1, दूसरे समीकरण में है F1 माइनस F2 और तीसरे समीकरण में है F2। हमने एक तरफ की वैल्यू जोड़ दी है, दूसरी तरफ देखिए M1A प्लस M2A प्लस M3A। यहां से ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये तो कट जाएगा, इधर रह जाएगा कैपिटल F। इस तरफ से आप एक कॉमन ले लीजिए M1 प्लस M2 प्लस M3। तो जो निकाय है, पूरा जो निकाय है हमने 3 पिंडों का लिया है, जिसका जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है A, वो हमारे पास में आ गया है कैपिटल F बट्टे में M1 प्लस M2 बट्टे प्लस M3, कुल बल बट्टे में कुल द्रव्यमान के रूप में आ गया है दोस्तों।
अब हमें वैल्यू निकालनी है F1 तथा F2 की। F2 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें आप एक की वैल्यू पुट कर देंगे, तो F2 का जो मान है दोस्तों कितना आ जाएगा आपके पास में, F2 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास में M3 इंटू F, एक ही वैल्यू में पुट कर रहा हूं, बट्टे में M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हमारे पास में आ गई है दोस्तों F2 की वैल्यू, जो कि M2 के द्वारा M3 पर या M3 के द्वारा M2 पर लगने वाला बल होता है। अब यदि हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारे पास में F1 माइनस F2 बराबर M2A, तो F2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो F1 बराबर आ गया हमारे पास में M2A प्लस F2, यहां से हमने एक की वैल्यू पुट कर दी F बटे में M1 प्लस M2 प्लस M3। अभी हमने F2 की वैल्यू निकाली जो कि M3A के बराबर है। अभी हमने देखा कि M3A के बराबर है, तो एक की वैल्यू यहां पर F बटे में M1 प्लस M2 प्लस M3, इन दोनों में से F कॉमन ले लेंगे, यहां से M2 प्लस M3 रह जाएगा, दोनों का एलसीएम है M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों F1। इससे पहले हमने निकाला था F2। तो इस वीडियो में, इस भाग में हमने ये देख लिया कि पहला पिंड दूसरे पर, दूसरा पिंड पहले पर कितना बल आरोपित करता है। दोस्तों अब हम इस वीडियो के अंदर कुछ और स्थितियां देखने वाले हैं। अब की बार हम जो गुटके हैं, पिंड है, उनको द्रव्यमानहीन डोरी से जोड़ देंगे। देखिए जो स्थितियां हैं वैसी की वैसी आने वाली है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखिए दोस्तों पहले मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से हम पिंड को ले रहे हैं। ये हमारे पास में प्रथम स्थिति है। पहली जो स्थिति है उसमें हम दो पिंडों को एक डोरी से बांध रहे हैं। ये हमने ले लिया M1 द्रव्यमान का पिंड, और ये किसी समतल पृष्ठ पर घर्षणहीन पृष्ठ के ऊपर रखा हुआ है। इस द्रव्यमान को हम एक अन्य पिंड से बांध देंगे जिसका द्रव्यमान है M2, और ये वाला जो पिंड है वो इधर कैपिटल F बल से खींचा जा रहा है, और पूरा जो निकाय है वो A त्वरण से गति कर रहा है। देखिए दोस्तों यहां पर ये जो बीच में हमने रेखा दिखाई है वो डोरी है, या इसको हम कह सकते हैं रस्सी, और इसका हमने द्रव्यमान शून्य माना है, द्रव्यमानहीन डोरी ली है। यहां पर समझेंगे दोस्तों कि इधर से यदि इसको खींचा जा रहा है तो इस डोरी के अंदर तनाव उत्पन्न होगा, इसके ऊपर तनाव इधर की ओर लगेगा, इसके ऊपर तनाव लगेगा इस तरफ। देखिए दोस्तों तनाव एक ही डोरी है तो उसमें तनाव सेम रहने वाला है। इससे पहले हमने इस वीडियो में शुरू में ही ऐसी ही कंडीशन देखी थी, बट दोनों पिंड संपर्क में थे, तब पहला पिंड दूसरे पर, दूसरा पिंड पहले पर बल लगा रहा था, वही बल के स्थान पर यहां पर तनाव आ जाएगा। उस पहले पिंड के द्वारा दूसरे पर या दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला जो बल था वो अब तनाव के रूप में होगा दोस्तों। तो यहां पर जो M1 पिंड है उसके ऊपर तनाव इस तरफ लग रहा है, M2 के ऊपर तनाव इस तरफ लग रहा है, M2 के ऊपर F बल इधर भी लग रहा है, और पूरा जो निकाय है वो A त्वरण से इधर गति कर रहा है दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम FBD, इस पिंड के लिए FBD देखिए दोस्तों, मैं यहां पर M1 कण के लिए, M1 गुटके के लिए फ्री बॉडी डायग्राम पुट कर रहा हूं। ये इसके ऊपर तनाव लग रहा है इस तरफ, और ये A त्वरण से इधर की ओर गति कर रहा है। फिर M2 के लिए हम देखेंगे, M2 के लिए यहां पर हम बात करेंगे, तो ये है हमारे पास में M2, और इसके ऊपर इधर की ओर बल लग रहा है कैपिटल F बल लग रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर तनाव T काम कर रहा है, इस डोरी के अंदर तनाव लग रहा है दोस्तों। यहां पर इसके लिए जो इक्वेशंस लिखी जाएगी बल की, वो देखिए दोस्तों किस तरीके से, इसके ऊपर सिर्फ एक बल काम कर रहा है तनाव T, और वह जो तनाव है वो इस पिंड के अंदर एक्सेलरेशन A उत्पन्न कर रहा है, तो M1 A के रूप में लगता है। तो इसका द्रव्यमान M1 और इसका एक्सेलरेशन है वो A, तो T बराबर आ गया M1A। इसके लिए यहां पर देखिए दोस्तों ये भी A त्वरण से इधर गति कर रहा है, तो F बड़ा होगा T छोटा होगा।
एफ माइनस टी बराबर, इसका जो द्रव्यमान है वो है m2 और एक्सेलरेशन है वो a, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। एफ में से टी घट गया तो इसका जो पूरा जो बल है वो आ गया m2 a, ये आ गई समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम एक्सेलरेशन इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि इस पिंड पर आरोपित कुल बल F और बट्टे में उनका जो द्रव्यमान है निकाय का वो m1 प्लस में m2। तो समीकरण 1 प्लस 2 से क्या निकलेगा, समीकरण 1 प्लस 2 से यहां से आप देखिए दोस्तों 1 प्लस 2 से हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस में f माइनस टी बराबर m1a प्लस m2a। एक बार इसको देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐड कर लिया t प्लस f माइनस टी और राइट हैंड साइड को भी ऐड कर लिया m1a प्लस में m2a। यहां से t माइनस में, ये t प्लस में, यहां पर इधर की ओर रह गया f, इस तरफ से हमने a कॉमन ले लिया तो m1 प्लस में m2 रह गया और निकाय का जो त्वरण है a हमारे पास में निकल कर आ गया है। निकाय का त्वरण क्या आया है दोस्तों, देखिए यहां पर a बराबर आ गया है f बट्टे में m1 प्लस में m2। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पूरे निकाय पर लगने वाला बल बट्टे में कुल द्रव्यमान। अब हम बात करेंगे इस तनाव की वैल्यू क्या होगी, डोरी में तनाव। डोरी में तनाव कितना होगा दोस्तों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में टी तनाव है m1 1 के बराबर है, एक की वैल्यू आपके पास में है तो तनाव है, यहां से एक की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो m1 f बट्टे में m1 प्लस में m2, इस डोरी में उत्पन्न तनाव आ जाएगा। इस तरीके से तनाव को हम पुट कर सकते हैं। तो ये वाली जो स्थिति है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, डोरी में उत्पन्न तनाव समझ में आ गया होगा और पूरे निकाय का जो एक्सेलरेशन है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लेंगे यहां पर तीन पिंडों का निकाय। तीन पिंड दो रस्सियों के द्वारा जुड़े हुए होंगे, कैसे? अब की बार जो स्थिति हम ले रहे हैं उस स्थिति को समझेंगे। पहले स्थिति क्रिएट करते हैं, स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड के अंदर तीन पिंड डोरियों से जुड़े हुए हो। अब की बार तीन पिंड हैं, तीन गुटके हैं, डोरियों से जुड़े हो, तीन पिंड डोरियों से जुड़े हैं। तब देखिए दोस्तों कैसे हम पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास में कोई क्षैतिज पृष्ठ है, इसके ऊपर ये है m1 द्रव्यमान का पिंड, फिर ये है m2 द्रव्यमान का पिंड और ये है m3 द्रव्यमान का पिंड और इसके ऊपर कैपिटल F बल आरोपित है। ये m3 लग रहा है। और अब देखिए दोस्तों इस डोरी के अंदर उत्पन्न जो तनाव है, इधर इसमें हम T1 कंसीडर कर लेते हैं तो इधर इसमें T1, ये इसको T1 तनाव से खींच रहा है, ये इसको T1 तनाव से वापस खींच रहा है। इनके बीच में ये इधर इसको T2 तनाव से, इधर इसके बीच में T2 तनाव और पूरा जो निकाय है वो A त्वरण से गति कर रहा है। एक बार इस सिचुएशन को फिर से समझ लेंगे। हमारे पास में तीन द्रव्यमान है m1 m2 m3, तीन गुटके हैं और इस घर्षण रहित पृष्ठ के ऊपर ये तीनों द्रव्यमान रखे हुए हैं। m1 तथा m2 के बीच में एक डोरी है, m2 तथा m3 के बीच में भी एक डोरी है। m1 तथा m2 के बीच में जो डोरी है उसमें उत्पन्न तनाव T1 है, तो m1 पर T1 तनाव इधर लग रहा है, m2 पर T1 तनाव इधर लग रहा है। डोरी में इस तरीके से तनाव उत्पन्न होता है। एक डोरी के अंदर एक ही तनाव रहेगा, समान तनाव रहेगा। तो इस पूरी डोरी एक ही है तो T1 तनाव, इस पूरी डोरी के अंदर T2 तनाव, T2 इसके ऊपर इधर आरोपित होगा, इस पर भी T2 तनाव इधर आरोपित होगा और पूरे निकाय के ऊपर कैपिटल F बल इधर लग रहा है, जिसके कारण से पूरा निकाय है वो A त्वरण से गति कर रहा है। अब यहां पर हम FBD की बात करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। सर्वप्रथम हम बात करेंगे m1 जो कण है उसके ऊपर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं। m1 के ऊपर इधर लग रहा है T1 और पूरा जो निकाय है वो A एक्सेलरेशन से गति कर रहा है। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो पार्टिकल है पिंड गुटका, वो है m2, इसके ऊपर इधर की ओर लग रहा है T1 और इधर की ओर लग रहा है दोस्तों T2 और ये भी A त्वरण से इधर की ओर गति कर रहा है। तीसरा जो पिंड है वो है m3। m3 के ऊपर देखिए दोस्तों T2 तो इधर काम कर रहा है और इस तरफ काम कर रहा है कैपिटल F।
तो ये हमने तीनों पिंडों को दिखाया है। तीनों पिंडों का जो एक्सेलरेशन है वो a ही है, जो त्वरण है वो a ही है। इस पिंड के लिए आप देखिए दोस्तों, हम जो बल की समीकरण है वो लिखेंगे। तो इससे पिंड का जो द्रव्यमान है वो तो है m1, इसका जो एक्सेलरेशन है वो है a, इस पर बल लग रहा है वो है T1। तो T1 है वो है m1a के बराबर, m1a के बराबर। T1 तनाव लग रहा है जो कि इस पिंड के ऊपर एकमात्र बल है, और इसके ऊपर जो परिणामी बल है वो है m1a। तो समीकरण 1 आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर इस स्थिति के लिए देखिए दोस्तों, ये जो निकाय है वो a त्वरण से इधर गति कर रहा है, इसका मतलब T2 बड़ा है, T1 छोटा है। T2 की डायरेक्शन ये, T1 की डायरेक्शन ये, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा देंगे तो T2 माइनस T1 बराबर आ गया m2a। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इस स्थिति के लिए देखिए दोस्तों, ये वाला जो पिंड है वो भी इधर a त्वरण से गति कर रहा है, तो F पॉजिटिव में, T2 नेगेटिव में, तो F माइनस T2 बराबर इस पिंड का द्रव्यमान है m3 एक्सेलरेशन a, और इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से समीकरण 1, 2, 3 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में a आ जाएगा। फिर वहां से T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दोस्तों समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से यदि जब हम एडिशन करेंगे 1, 2, 3 का, तो हमारे पास में a की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से जब तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, जो लेफ्ट हैंड साइड है समीकरण 1 की वो T1, फिर है प्लस में T2 माइनस T1, फिर देखिए दोस्तों प्लस में F माइनस T2 बराबर में है m1a प्लस m2a प्लस m3a। यहां से आप देखेंगे ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा, इधर F बचेगा, इन सब में से एक कॉमन आ जाएगा, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 बचेगा। a बराबर हमारे पास में आ जाएगा F बट्टे में m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आ जाएगा हमारे पास में। ये हमारे पास में आ गया दोस्तों पूरे निकाय का जो एक्सेलरेशन है वो a बराबर F बट्टे में m1 प्लस m2 प्लस m3। अब यदि हम जो m1 और m2 के बीच में डोरी है उसका तनाव T1 यदि फाइंड आउट करेंगे तो समीकरण 1 से T1 की जो वैल्यू है वो है m1, a का मान वहां पर पुट कर देंगे, a की वैल्यू ये है, तो m1 F बट्टे में m1 प्लस m2 प्लस m3 आ जाएगा आपके पास में। फिर यहीं से आप देखेंगे दोस्तों कि T2 की जो वैल्यू है वो आप यहां से समीकरण 3 से फाइंड आउट कर लीजिए। समीकरण 3 से देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है आपके पास में। समीकरण 3 से आप देखेंगे हमारे को T2 की वैल्यू निकालनी है, तो T2 बराबर हम F माइनस में m3a पुट कर सकते हैं, F माइनस m3a पुट किया जा सकता है दोस्तों। तो यहां पर F की वैल्यू रख दीजिए, F की वैल्यू रखने से F तो एज रहने दीजिए, माइनस में इस m3a की वैल्यू रख दीजिए, तो a का मान हमारे पास में है F बट्टे में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहां से जब लघुत्तम लेंगे तो दोस्तों हमारे पास में आ गया F इंटू में m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस में m3F बट्टे में आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3। और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, m1 प्लस में m2F, और ये m3 वाली टर्म प्लस में, ये वाली माइनस से कट जाएगी, बट्टे में m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारे पास में आ जाएगा m2 तथा m3 की मध्य जो डोरी लगी हुई है उसके मध्य तनाव। इस तनाव को मैं यहां पर पुट कर देता हूं दोस्तों, एक बार देख लेंगे। T2 बराबर m1 प्लस में m2 इंटू में F बट्टे में m1 प्लस में m2 प्लस में m3, ये हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास में T2 का मान आ जाएगा दोस्तों। तो
इस वीडियो में आपने देखा था कि कोई भी दो पिंड या तीन पिंड संपर्क में रखे हो या डोरियों से जुड़े हुए हो तो उनका एक्सेलरेशन क्या होता है, उनके मध्य आपस में बल कितना लगता है, तनाव कितना लगता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।